नाउ हम ये देखते हैं कि हमें अल्काइल हैलाइड्स के अंदर कौन से रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस जो अल्काइल हैलाइड में देखने को मिलते हैं उनमें पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है और इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह पर खुद अटैच हो जाता है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस दैट वी सी इन अल्काइल हैलाइड आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अल्काइल हैलाइड्स के साथ एक न्यूक्लियोफाइल आकर रिएक्ट करता है, हैलोजन को बाहर निकालकर न्यूक्लियोफाइल खुद हैलोजन की जगह अटैच हो जाता है विद अल्काइल ग्रुप। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन वी सी इन अल्काइल हैलाइड। नाउ अल्काइल हैलाइड्स में हमारे पास सेकेंड टाइप के रिएक्शंस भी मौजूद हैं विच आर एलिमिनेशन रिएक्शंस। नाउ व्हाट हैपन्स इन एलिमिनेशन कि अल्फा कार्बन के अंदर से हाइड्रोजन निकल जाता है और बीटा कार्बन से अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है। तो जब अल्काइल हैलाइड की अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाते हैं, सो अल्काइल हैलाइड के दोनों कार्बन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके डबल बॉन्ड बना देते हैं और अल्कीन बन जाती है। सो दिस रिएक्शन इज़ एलिमिनेशन। सो ये दो मेजर रिएक्शंस हम अल्काइल हैलाइड्स में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टडी देम वन बाय वन इन डिटेल, देन वी विल गो फॉर कंपैरिजन ऑफ दीज रिएक्शंस। सो नाउ द फर्स्ट रिएक्शन that is present in alkyl halide is nucleophilic substitution. So nucleophilic substitution में what will happen that we will have alkyl halide molecule, nucleophile will come and it will replace this halogen of alkyl halide और halogen की जगह nucleophile खुद अटैच हो जाएगा, halogen हमारे पास बाहर चला जाएगा and यूँ हमारे पास nucleophilic substitution reaction will occur. Now nucleophilic substitution reaction occurs by two mechanisms. First mechanism is called substitution nucleophilic 2 and the second mechanism is called substitution nucleophilic 1. So इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। So SN2 रिएक्शन में हम लेते हैं एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और साथ हम लेते हैं एक न्यूक्लियोफाइल। नाउ SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है अल्फा कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड को। चूँकि अल्फा कार्बन पॉजिटिव है तो न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करता है अल्फा कार्बन के ऊपर। नाउ चूँकि हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो चुके हैं थ्रू द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो आखिर में इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के पास जाएंगे जो मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो न्यूक्लियोफाइल के अल्फ़ा कार्बन को दिए गए इलेक्ट्रॉन्स फाइनली ट्रांसफ़र होते हैं हैलोजन के ऊपर। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो रूल्स याद रखें, जिस चीज़ के ऊपर अटैक करेगी वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगी। तो न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पे अटैक किया है तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और सेकंड रूल कि जब एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स आखिर में उस एटम के पास जाएंगे जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सो न्यूक्लियोफाइल ने जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए तो आखिर में इलेक्ट्रॉन्स हैलोजन के पास गए क्योंकि ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पूरे मॉलिक्यूल में। सो ये दो रूल्स याद रखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो नाउ जैसा कि हमने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था कि हैलोजन जब नेगेटिव हो जाए तो ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता। तो न्यूक्लियोफाइल ने जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं वो फाइनली ट्रांसफ़र हुए हैं ओवर द हैलोजन मॉलिक्यूल। सो हैलोजन नेगेटिव हो गया है, सो इसका कार्बन के साथ बॉन्ड टूट जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। सो X के जाने के बाद न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ X की जगह पे अटैच हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, सॉरी, जस्ट लाइक दिस। एंड यूँ हमारे पास रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट अ सिंपल रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। नाउ
अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ है, सो इस रिएक्शन की मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूँ जो हमें ये दिखाती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस तरह कन्वर्ट हुआ है। सो अल्फा कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से शिफ्ट करता है sp2 में। अल्काइल हैलाइड में इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp3। नाउ प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन को sp3 से शिफ्ट करता है sp2 में। अब sp2 में हमारे पास 3 बॉन्ड्स हैं। नाउ ये 3 बॉन्ड्स कार्बन के उन 3 मेंबर्स के साथ होते हैं जो कि इसके साथ परमानेंटली अटैच्ड हैं। सो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं लाइक दिस। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इन ट्रांजिशन स्टेट कि कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड एक दूसरे से ब्रेक हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है लाइक दिस। सो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन को sp3 से sp2 में शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जो स्पेस है वो ज़्यादा मिल जाती है और उसका अटैक आसान हो जाता है। एंड देन जब प्रोडक्ट बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन वापस कन्वर्ट हो जाती है इनटू sp3। नाउ इस रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट्स एक ही स्टेप में हैं, सो इसको हम कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। नाउ लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस रिएक्शन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि दिस रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये एक ही स्टेप के अंदर हुआ है, सो इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब चूंकि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है यानी एक ही स्टेप में हुआ है, सो हमारे पास इसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेप्स नहीं हैं। सो हमारे पास यही रिएक्शन जो है वो रेट डिटर्मिनिंग होगा, यही स्टेप रेट डिटर्मिनिंग होगा। नाउ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरा सबस्ट्रेट। सो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of nucleophile and substrate both. Now चूँकि मेन स्टेप में 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, सो इस रिएक्शन की ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी विल बी 2। देन टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन स्टेट, सो हमारे पास अल्काइल हैलाइड अपनी हाइब्रिडाइजेशन को sp3 से ट्रांजिशनली sp2 में कन्वर्ट करती है एंड प्रोडक्ट बनाते हुए वापस sp3 में कन्वर्जन हो जाती है। सो हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2 एंड बैक टू sp3। नाउ इस रिएक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस साइड से अटैक करता है जहाँ पे लीविंग ग्रुप ना लगा हो, यानी लीविंग ग्रुप हमारे पास यहाँ पर लगा है हैलोजन, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इसके बैक से अटैक करेगा SN2 रिएक्शन में। इसकी वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें हमें हमेशा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड पे अटैच हुआ हुआ नज़र आएगा। सो अगर हमारे पास रिएक्टेंट में जो लीविंग ग्रुप है वो फ्रंट पे है तो प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल बैक पे होगा। सो यानी 100% केसेस में कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो जाएगी। सो देयर इज़ 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इसको हम वॉल्डन्स इन्वर्जन भी कहते हैं। देयर इज़ 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर हमारे पास जो रिएक्शन में SN2 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है, अगर वो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है तो रिएक्शन के एंड में हमारे पास उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी रिवर्स हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास शुरू में D आइसोमर था तो प्रोडक्ट में L आइसोमर बन जाएगा, या स्टार्टिंग में L आइसोमर था तो प्रोडक्ट में D आइसोमर बन जाएगा। नाउ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर इस तरह हो तो हम इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिएक्शन की स्पीड को भी और रिएक्शन की प्रोग्रेस को भी चेक कर सकते हैं।
नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट SN2 रिएक्शन कि इसमें रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है. सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव इन दिस रिएक्शन फॉलोड बाय सेकेंडरी फॉलोड बाय टर्शियरी. नाउ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए हैं कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल आकर डायरेक्ट अटैक करता है अल्फ़ा कार्बन को. नाउ चूँकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं अलॉन्ग विद अल्फ़ा कार्बन, सो न्यूक्लियोफाइल को इतनी रेजिस्टेंस नहीं मिलती इन अप्रोचिंग अल्फ़ा कार्बन. इसलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स इस रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट कर सकती हैं. जबकि हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी में R ग्रुप्स ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को अल्फ़ा कार्बन को अप्रोच करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है. नाउ इस रिएक्शन के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल. नाउ सेकंड चीज़ अल्काइल हैलाइड जिस पे अटैक हुआ इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट. देन हमारे पास इस रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनी जो हमें ये बताती है कि हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किस स्टेट के थ्रू कन्वर्ट हुए हैं. एंड ट्रांजिशन स्टेट इज़ कीप इन माइंड द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट. इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी पूरे रिएक्शन के अंदर. सो इट विल बी मोस्ट अनस्टेबल. देन हमारे पास ये आ गया लीविंग ग्रुप यानी वो हैलोजन जो बाहर आया है न्यूक्लियोफाइल के आने की वजह से. सो इसको हम लीविंग ग्रुप या न्यूक्लियोफ्यूज कहते हैं. एंड में हमारे पास जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. सो दिस इज़ SN2 रिएक्शन और कंसर्टेड रिएक्शन.